जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3112। जल्दी घाटी छोड़ो या मर जाओ। घाटी की गहराइयों से एक तेज चीख आई। बूढ़ा आदमी और सातवां चंद्र सम्राट चौंक गए। ऐसा नहीं था कि आवाज में किसी तरह का हमला था। हालांकि वास्तव में उनकी नाक के नीचे घाटी में एक व्यक्ति छिपा हुआ था और उन्होंने उसे खोजा नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? सातवें चंद्र सम्राट एक वास्तविक सम्राट भगवान थे। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपने सम्राट लॉर्ड के रास्ते का फल खो दिया था, फिर भी वह थोड़े समय में अपने सम्राट लॉर्ड की शक्ति को बहाल कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे बाद में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि कोई व्यक्ति बिना खोजे उनकी नाक के नीचे छिपने में सक्षम था। वे दोनों तुरंत चौंक गए। केवल एक व्यक्ति ने यह आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। ये परी तियान मियाओ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे तुरंत याद आया कि उसने एक बार यह आवाज सुनी थी। यह अनोखा था, वह इसे किसी और के लिए भूल नहीं सकती थी। ये जिवेन था। हो सकता है कि वह पहले थोड़ा प्रतिरोधी रही हो, लेकिन अब जब उसने ये जिवेन की आवाज दोबारा सुनी तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ये जिवेन की शक्ल उसके लिए जीवन बचाने वाले तिनके से अलग नहीं थी। साथ ही दाववादी, हमारा इरादा आपकी खेती में खलल डालना नहीं था। बूढ़े ने झट से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन था। चाहे वह सम्राट लॉर्ड हो या सम्राट स्तर का प्राणी, वह इस समय उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह पहले ही सातवें चंद्र सम्राट को नाराज कर चुका था और खतरनाक स्थिति में था। यदि उसने किसी दूसरे को ठेस पहुंचाई तो वह सचमुच मर जाएगा। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी ओर सातवें चंद्र सम्राट के चेहरे पर हतप्रभता के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। साथ ही दाववादी, यह मेरे और इस बूढ़े व्यक्ति के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। मुझे आशा है कि आप अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सातवें चंद्र सम्राट ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद बेहद सख्त अंदाज में कहा। अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करें। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। घाटी से बाहर निकलो या मर जाओ। ये जिवेन की ठंडी आवाज निकली। ऐसा लग रहा था कि वह सातवें चंद्र सम्राट को कोई चेहरा नहीं देना चाहता था। सातवें चंद्रमा राजा की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी। उन्होंने रुखाई से कहा, मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। फिर भी, अगर आप ऐसा करने पर अड़े हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। मैं देखना चाहता हूं कि यहां कौन सी चाल चल रही है। हालांकि पहले तो वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जल्द ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। आखिरकार, वह एक अजेय सम्राट स्तर का प्राणी था। अपनी ताकत के कारण उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। घबराओ। ये जिवेन के पास सातवें चंद्र सम्राट के अडिग उत्तर का उत्तर देने के लिए केवल एक शब्द था। केवल जब्त पीने के लिए टोस्ट से इनकार करना। सातवें चंद्र सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसका पूरा शरीर चांदनी बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चमकीला चांद धीरे धीरे आकाश में उग रहा हो। उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक गेंद की तरह था जो आकाश को भेदती हुई सीधे घाटी के केंद्र की ओर जा रही थी। उसके शरीर से कानूनों की असीम तरंगे फूट पड़ी। वह वास्तव में घाटी को एक झटके में नष्ट करना चाहता था और उस आदमी को पकड़ना चाहता था जो उसके साथ चालें खेल रहा था। उस समय एक अकल्पनीय लहर दुनिया की सीमाओं को पार करने वाली गति से आकाश में बही और उसने तुरंत सातवें चंद्रमा सम्राट पर हमला कर दिया। टकराना। सातवें चंद्रमा राजा ने घातक हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि हमले से उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। महत्वहीन तरकीबें। क्या तुम्हारे पास यही सब कुछ है? सातवां चंद्र सम्राट अविचल था। यदि आपके पास बस इतना ही है, और आप अभी भी अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, आप वास्तव में नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है। जैसे ही सातवें चंद्र सम्राट ने बोलना समाप्त किया, एक आकृति धीरे धीरे भीड़ के सामने प्रकट हुई। उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो दुनिया को नीचा दिखाने वाली लग रही थी।
पूरी घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी का मैट्रिक्स उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ, और दुनिया की क्यूई में भी हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगा। ये वास्तव में एक मार्शल सम्राट है। परी तियान मियाओ तुरंत बहुत खुश हुई। निश्चित ही उसका अनुमान सही था। ये वास्तव में मार्शल सम्राट ये जिवेन था। बाकी दोनों ने भी ये जिवेन को तुरंत पहचान लिया। उस समय ये जिवेन के प्रश्न के कारण गुरु और शिष्य की इस जोड़ी के बीच बातचीत हुई। उत्कृष्ट युवक उस समय थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे अपने दिल में गहराई से याद किया। वह कैसे याद नहीं रख सका। हालांकि इस समय उन्हें स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उसे केवल अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हुई। चाहे कुछ भी हो, इस समय ये जिवेन की उपस्थिति दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर थी। कम से कम वह सम्राट स्तर का प्राणी तो नहीं था। फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी डोमेन बहुत गंभीर थे। दोनों पक्ष जब भी मिलते थे तो मौत तक लड़ते थे। कुछ लोगों को छोड़कर उनमें से अधिकांश शत्रु थे। ओह, यह मार्शल सम्राट है, बूढ़े ने झट से कहा। हालांकि उनकी तुलना में ये जिवेन एक कनिष्ठ था, इस समय वह बूढ़े व्यक्ति की जीवन रक्षक पुआल था। जूनियर सीनियर का स्वागत करता है। उत्कृष्ट युवक ने भी झट से सलामी दी। उनमें किसी सम्राट के बारे में बुरा बोलने का साहस नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा, उसे इस समय पर्याप्त सम्मान दिखाना होगा। ये जिवेन ने बस सिर हिलाया, सातवें चंद्रमा सम्राट की ओर देखा और कहा, अभी पीछे हटने में देर नहीं हुई है, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। सातवें चंद्र सम्राट ने ये जिवेन को अपनी चांद जैसी आंखों से देखा और अतुलनीय शीतलता के साथ कहा, अभद्र, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने असभ्य हो सकते हो। हम्फ, यह मत सोचो कि तुम इतने महान हो क्योंकि तुमने गैंग मेटल टाइगर किंग से कुछ छीन लिया। तुम्हें देखो, तुम्हें बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में होना चाहिए। तुम अभी तक बाहर नहीं आए हो। एकमात्र उपकरण की हिम्मत कैसे हुई आत्मा मेरे सामने खड़ी है। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। सातवें चंद्रमा सम्राट के शब्दों ने ये जिवेन की पहचान को पूरी तरह से उजागर कर दिया। ये जिवेन का असली शरीर नहीं था। ये सिर्फ मार्शल सम्राट की मुहर की उपकरण भावना थी। वे दोनों मूलतः एक ही थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह वही व्यक्ति था, लेकिन ये जिवेन का असली शरीर नहीं था। उत्कृष्ट युवक और भी अधिक हैरान था। इतना भयानक अस्तित्व ये जिवेन का असली शरीर नहीं था। ये जिवेन का असली शरीर कितना अत्याचारी था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। बूढ़ा आदमी बस ये जिवेन को देखता रहा, एक पल के लिए भी अपनी आभा कम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस स्तर की लड़ाई कितनी खतरनाक होती है। उसे तनिक भी विश्राम करने का साहस न हुआ। हालांकि उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह अस्थायी रूप से सम्राट क्षेत्र में वापस आ गया था। उनकी दृष्टि लंबे समय से असाधारण थी। स्वाभाविक रूप से वह देख सकता था कि यह केवल एक उपकरण भावना थी। हालांकि इस टूल स्पिरिट की आभा उतनी ही राजसी और भयानक थी। यह इतना भव्य था कि इसने लोगों को लगभग भूल ही दिया कि यह केवल एक उपकरण भावना थी। यह एक साधारण सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। शक्ति की दृष्टि से वह बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली था। तो क्या, अगर तुम अभी चले जाओ तो भी तुम जीवित रह सकते हो, लेकिन तुम तब मरोगे जब मेरा असली शरीर बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आएगा। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। आपका असली शरीर अभी भी बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आना चाहता है। आपका मुख्य शरीर अभी भी एकांत से बाहर आना चाहता है। मैंने सुना है कि आपने गैंग मेटल टाइगर सम्राट के हाथों से कुछ छीन लिया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो आपको इसे परिष्कृत करना चाहिए। यदि ऐसा है तो यही होना चाहिए महत्वपूर्ण क्षण। कोई आश्चर्य नहीं कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके करीब आऊं। हा, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है, जिससे मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है। देखें कि क्या मैं आपके स्रोत को निगल नहीं जाता और लूट
नहीं लेता आपकी सभी आकस्मिक मुलाकातें। सातवें चंद्र सम्राट के चेहरे पर कुछ हद तक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। आखिरकार वह एक सम्राट स्तर का प्राणी था। उनका मस्तिष्क बिजली की गति से काम करता था। जो कुछ घटित हुआ था उनमें से अधिकांश का अनुमान लगाने में उसे देर नहीं लगी। यदि यह एक सामान्य बात होती तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। हालांकि यदि दूसरा पक्ष भी सम्राट होता तो यह पूरी तरह से अलग होता। सामान्य परिस्थितियों में वह हमला नहीं कर सकता। आखिरकार वह अपने चरम पर नहीं था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। ये ज़िवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी। वह अभूतपूर्व कमजोरी की स्थिति में था। एक कृषक के लिए यदि उन्होंने बंद कमरे में प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षित स्थान नहीं चुना तो उन्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तुम मुझे मारना चाहते हो? ये ज़िवेन के चेहरे से हत्या के इरादे का थोड़ा सा पता चला। ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। सातवां चंद्र सम्राट जोर से हंसा। उसने ये ज़िवेन की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में ये ज़िवेन सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा था। ये निस्संदेह एक बेहद खतरनाक बात थी कि किसी को वह स्थान ढूंढने दिया जाए जहां कोई बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति जितनी अधिक गंभीर थी वह उतना ही अधिक दोषी लग रहा था, और वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया था। यदि वह ये ज़िवेन के स्रोत को खा सकता है तो उसके लिए अपनी खेती को छठे दायरे के शिखर पर बहाल करने की उम्मीद हो सकती है। सातवें चंद्र सम्राट के बाल और दाढ़ी से चांदी की दिव्य चमक प्रकट हुई। उसकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थीं। वह अवर्णनीय रूप से उत्कृष्ट और शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से उसके पास इतना आत्मविश्वास होने का एक कारण था। उनकी ताकत आम लोगों की कल्पना से कहीं परे थी। हुश! सातवें चंद्रमा सम्राट ने अचानक छलांग लगाई और तुरंत ये ज़िवेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटा। एकमात्र उपकरण आत्मा मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रही है। आप मौत को चुनौती दे रहे हैं। मुझे एक झटके में आपको मारते हुए देखिए। सातवें चंद्र सम्राट ने ये ज़िवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सम्राट हथियार आत्मा का होना बिल्कुल अलग था। बस अचानक मार्शल सम्राट की मुहर ये ज़िवेन के ऊपर दिखाई दी। ये ज़िवेन ने अपने शरीर की रक्षा के लिए मार्शल सम्राट की मुहर का उपयोग किया। 3000 मार्शल सिद्धांत अनगिनत आभा ढालों में बदल गए और सीधे गिर गए। वे उसकी रक्षा के लिए अनगिनत भयानक महान तरीकों में भी परिवर्तित हो गए। इस समय वह संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र प्रतीत हो रहा था। टकराना। सातवें चंद्रमा सम्राट के हमले ने सीधे मार्शल सम्राट की मुहर पर बमबारी की। सातवें चंद्रमा सम्राट की पूरी भुजा सीधे 3000 मार्शल सिद्धांतों की सुरक्षा में घुस गई और लगभग सीधे ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। आखिरकार इसे रोक दिया गया। हालांकि ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। ऐसा लग रहा था मानो उसने इसे देखा ही न हो। उसने अपना हाथ पीछे किया और पुनर्जन्म के 6 पथों की एक मुट्ठी सीधे सातवें चंद्रमा सम्राट की ओर फेंक दी। सातवें चंद्र सम्राट ने बहुत निर्णायक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने लगभग तुरंत अपना हाथ बाहर खींच लिया और पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी की आक्रमण सीमा से बचते हुए तुरंत हजारों मील दूर उड़ गया। ये सम्राट सील खराब नहीं है। यह मेरे हाथों में रहने और मेरे द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है। सातवें चंद्रमा सम्राट ने ये ज़िवेन के सिर के ऊपर मार्शल सम्राट सील को देखते हुए कहा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।